क्यों चिढ़ती वामपंथी मैं नहीं बोलूंगा इतिहासकारों बिल्कुल को भारत के स्वर्णिम काल से मैं बताइए। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा दीपक जी, जब तक ये चुप नहीं हो जाएंगे। चुप है वो। दीपक जी बड़ी साफ सी बात है, दीपक जी बड़ी साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है। मैं पहले गुप्त काल स्वर्ण युग पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इनको कह रहा हूं ना कि आगे बढ़िए आगे बढ़िए। मैं बताता हूं कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कल तक एक एडवर्टीजमेंट आता था कि अभी तक आप मंजन नमक से करते हैं, आज वो मंजन वाला कहता है हमारे मंजन में भी नमक है। ये है प्रगति भारतवर्ष की, ये है प्रगति भारतवर्ष की कि हल्दी पेटेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पर। ये है पेटेंट कि आज सब व्यक्ति जो है किस पे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, जैविक पर जा रहे हैं और हर्बल की बात करते हैं। हर चीज हर्बल, हर चीज हर्बल। एक बात, ये भारत की बात कर रहा हूं मैं महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जिन लोगों ने इससे पहले का इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं, उनको क्या मालूम होगा। और मैं बिल्कुल स्पष्टता मानता हूं कि इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए ना। जहां तक सतीश प्रकाश जी की बात है, मैं बता दूं आपको कि वाल्मीकि क्या थे आप जानते हैं। अगर आप उस दृष्टि से देखते हैं तो आज की दृष्टि से मौर्य वंश था यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, पूरा का पूरा मौर्य वंश था यहाँ पर। यहाँ पर सम्राट अशोक महान था यहाँ पर। लेकिन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मैं बीच में नहीं, देखो मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं बीच में नहीं बोलता ना, ये मैं बीच में नहीं बोलता ना। उस जानवर का नाम अगर ले लिया जिसका मांस उसमें डाला जाता था। इतने बौखला क्यों जाते हो तुम, बीच में बोलते हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि अगर तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोल रहा, तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोल रहा तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। भाई दीपक जी मुझे बहस में न बुलाया करिए। मैं आपसे कहता हूँ मैं ऐसी बहस नहीं करता हूँ। मैं 5 मिनट लगातार बोल चुके हैं, अब दूसरे को सुनने में क्या आपत्ति है आपको? सुन तो लीजिए ना, हमारे पास बहुत वक्त है डिस्कशन का, आप चिंता मत करिए, बहुत टाइम दूंगा आपको। दीपक जी बोलने दीजिए ना, फिर इनको बोल, इन्हीं से बुलवाइए आप। मैं श्रोता के रूप में बैठा हूँ ना यहाँ पर, मैं श्रोता के रूप में बैठा हूँ यहाँ पर। मैं चिल्लाने वाला नहीं हूं। हम सब वक्ता हैं, हम सब आर्गुमेंट कर रहे हैं अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अवनीश जी बात को आगे बढ़ाइए कि वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से क्यों चिढ़े? इतिहास लिखने के इतिहास के स्रोत क्या होते हैं इनको तो किसी को मालूम नहीं होगा। इतिहास का स्रोत साहित्य भी होता है, इतिहास का स्रोत जनश्रुतियां होती हैं, इतिहास का स्रोत लोक साहित्य होता है। इतिहास इन सारे स्रोतों से इकट्ठा करके लिखा जाता है, जिसको ये आज माइथोलॉजी कहते हैं। वो रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों ने नहीं लिखे हैं, वो आज की शब्दावली में दलितों ने लिखे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ऋषि, और मैं कितने ना जाने कितने बोलूंगा, सत्यकाम जाबाल, जितने आप चाहें मैं बहस कर भाई गुरुकुल में जाके पढ़िए ना, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्यों ला रहे हैं आप इन चीजों को? बात सुने, और जहां से चाहें वो मैं नहीं बोलता ना। विवेक जी आपको बोलने का मौका मिलेगा ना। अच्छा, आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? सर मेरा आपसे सवाल है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन को रिलीजियस एजुकेशन से आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं रिस्पेक्टफुली आपसे पूछ रहा हूं। सुन लीजिए आप पूरा बोलिएगा ना, आप पूरा बोलिए। ये भारत का इतिहास है विवेक की बात सोचिए जिससे आप उड़ा बोलना चाहते हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा। आप बता दीजिए मेन स्ट्रीम में क्यों डालना चाहते हैं जब वो वैसे ही पढ़ाई जा रही है गुरुकुलों में, मंदिरों में, आश्रमों में। फर्रुख सियर सभी पढ़ा रहे हैं। अल बरूनी का भारत पढ़ लीजिए, आप ह्वेनसांग पढ़ लीजिए, आप फायान पढ़ लीजिए, वहां पर भारत मैंने बाबरनामा भी पढ़ा है, लोगों को पढ़ाया जाता था। मैंने बाबरनामा भी पढ़ा है। का भारत, हम बाबरनामा पे भी बात करेंगे। ह्वेनसांग का भारत, आप फर्रुख सियर और बदायूनी का पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ के किले के बाहर, तारीख फिरोज शाही में पढ़िए, तारीख फिरोज शाही में, जो किसी संघ के इतिहासकार ने नहीं लिखा, कि तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि मेवाड़ के चित्तौड़ के किले के बाहर जो है, वहां पर हिंदुओं की लाशें ऐसी पड़ी थी जैसे घास के मैदान पर घास बिछी होती है। ये लिखा हुआ है, पढ़ाया जाना चाहिए। बाबरनामा में पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोदियों ने बाबर को चैलेंज किया था, इसलिए ये इन तथ्यों से पढ़िए जरा बाबरनामा में थोड़ा सा। बाबरवानी पढ़ लीजिए, गुरु नानक देव जी की बाबरवानी पढ़ लीजिए, गुरु नानक देव जी की बाबरवानी पढ़ लीजिए। बाबर के बारे में भी बताता हूँ ना, गुरु नानक देव जी की, तो गुरु नानक देव जी की बाबरवानी भी पढ़ लीजिए। तो सूफी ने दी थी, बाबरवानी भी पढ़ लीजिए। मंदिर की जमीन
देव जी की बाबरवानी पढ़ लीजिए, जहांगीर के बारे में पढ़ लीजिए जिन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया था, औरंगजेब के बारे में पढ़ लीजिए जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा था, के बारे में भी पढ़ लीजिए जो सेक्युलर थे, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे 2 बेटों को जिंदा चिनवा दिया। ये इतिहास का अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बख्तियार खिलजी जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी जला दी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं? इतिहास का तथ्य, इतिहास का तथ्य ये होना चाहिए, इतिहास का तथ्य ये होना चाहिए की बात भी करिए जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर खत्म कर दिया, कुतुबुद्दीन, हाँ, लाइब्रेरी जलाने का तथ्य पढ़ाया जाएगा। और भारत में धर्म से ना जोड़ें, उस लाइब्रेरी को जलाया गया जब आप पढ़ाएंगे कि चाणक्य के द्वारा हर राजा को ज्यादा जमीन चाहिए, पूरे विश्व भर से छात्र आते थे, यहाँ पढ़ते थे, ऐसा ज्ञान का अपार भंडार था यहाँ पर, ये पढ़ाएंगे और उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया, तब मालूम चलेगा कि भारत आप नहीं मानते उस ज्ञान के ऊपर का ज्ञान आज आप दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, आप नहीं मानते, आपको लग रहा है जहाँ साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, गलत हो तो बताइए ना, जो मैं कह रहा हूँ ढूंढवा दीजिए ना, चाइना ने कहाँ गायब कर दिया उसको, जैक मा को ढूंढवा दीजिए।